हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि क्लास 11th के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं एसओएससी में। और आप सभी को फॉर्म जो है वो जल्दी से फिल कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी। तो आपको किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर पैसे देकर फॉर्म फिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म जो होता है ये फ्री में फिल हो जाता है। आप अपने खुद के फ़ोन से फिल कर दो, अपने लैपटॉप से फिल कर दो, तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। बस आपको अपनी जो डिटेल्स है वो करेक्ट फिल करनी होती है, राइट। तो आज हम सीखते हैं कि आपको अपना एसओएससी का 2023 से 24 क्लास 11th के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे गूगल को खोल लिया है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। गूगल हो, क्रोम हो, ब्राउज़र हो, कुछ भी आपके पास, उसे जल्दी से ओपन कर लो फ़ोन में। उसके बाद आपको ये जो सर्च वाला बार है ना, इस पर आपको सर्च करना है। और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ एडुडेल। क्या सर्च करना है? एडुडेल, edudel.nic.in। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ऐसा कुछ करके आ गया है। तो इसी को हम पूरा ओके कर देंगे और यहाँ से इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद मेरे पास ये एडुडेल की वेबसाइट ओपन होके आई है। तो इसको भी अभी हमें इसका कुछ काम नहीं है। नीचे चलो, नीचे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। इस वाले कॉलम जो आपको दिख रहा है इसको ऑप्शन करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप सभी देख रहे हैं डेट मेंशन है कि 13 जून 2023 को मैं वीडियो बना रही हूँ 6:21 पर। और आज आप सभी देख रहे हैं कि एडुडेल का जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है और ये उसका होम पेज है। होम पेज पर आने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको ये दो जो बटन है वो दिख रहे हैं। एक तो है आपका लॉगिन फॉर ग्रेड 9, यानी कि आप 9th क्लास के लिए लॉगिन कर सकते हैं। वैसे फॉर्म फिल जो है हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, सब कुछ क्लोज हो चुका है, तो इसको नहीं खोलना है। आपको इसके साइड में दिख रहा है अप्लाई फॉर ग्रेड 11th। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करूंगी मैं सीधे डायरेक्टली। और मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा नोटिस खुल के आता है कि किस किस डोमेन के लिए है, तो जल्दी से इसको बता देती हूँ। आपकी जो फॉर्म्स हैं वो निकले हैं क्लास 11th के लिए एसओएससी में, जो कि आप स्टेम इंजीनियरिंग यानी कि पीसीएम में फिल कर सकते हैं, स्टेम मेडिकल यानी कि पीसीबी के लिए फिल कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी है इस बार। और आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर ये सभी के सभी डोमेन्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और ये एसबीएस यानी कि ये आपका एएफपीएससी है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, ओके। तो ये भी आपका क्लास 11th के लिए, यानी कि अब की बार आपके जो क्लास 11th है उसमें 4 डोमेन्स निकले हैं। ह्यूमैनिटीज़ को इंक्लूड किया है, तो बच्चों की खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है, तो उसके लिए आप सभी को छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके अपना जो सपोर्ट है वो हमें दीजिए, ठीक है। तो आप सभी देख रहे हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एएसओएससी एडमिशन टेस्ट 2023 क्लास 11th यानी कि ग्रेड 11th। न्यू यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर फर्स्ट। ओके, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो फिल करनी है। आपको जो आपको अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन फिल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं इसको क्लिक करती हूँ, मेरे पास एक और चीज़ खुलकर आती है। अब मुझे इसको दोबारा से जो है पूरा का पूरा रीड आउट करना है, तो मैं आप सभी को भी रीड करके बताती हूँ। इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अंबेडकर एसओएससी एडमिशंस फॉर्म एकेडमिक ईयर 2023-24। प्लीज़ रीड केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये सब कुछ हमें पढ़ना है, फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एडमिशंस फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम्स। आपको यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स दी हुई है फॉर क्लास 11th। और फिर इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड करियर। ओके, आपको अपना सब कुछ देखना है कि आपके करियर ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो हैंडल, सब कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, उसे भी मैं आपको बता देती हूँ पूरा रीड करके। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो जो एसओएससी होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही वो मांगता है, वो होता है आपका जो रेजिडेंशियल जो आपका
प्रूफ होता है वो दिल्ली का होना चाहिए, यानी कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो आधार कार्ड है उसमें दिल्ली होना चाहिए, यानी कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। ओके, आपका एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। और सेकेंडली ये आपका जो प्रीवियस क्लास है यानी कि क्लास 10th जो होगी आपकी, वो भी आपने दिल्ली से ही करी हो, ये भी ये मांगता है, राइट। आपको ये सब पता होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है नोट, स्टूडेंट्स हु पास्ड क्लास 11th और अबव इन द एकेडमिक ईयर 2022-23 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशंस। आप सभी को पता होगा कि ऐसा होता है बच्चों के कि जो SOSC है उसमें जाना ही है तो हम अपनी एक क्लास को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th को किया हुआ है या उससे मतलब क्लास 12th को या क्लास 11th को किया हुआ है एकेडमिक ईयर 2022 से 23 वाले ईयर में, तो वो बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ से कान खोलकर सुने, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, अपना सब कुछ क्लियर कर लेते हो, तो भी आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये सारी चीज़ें। सेकंड, इन्होंने एज लिमिट बताई है क्लास 11th के लिए, क्या है, कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स, यानी कि आप 15 साल के तो होने चाहिए, या फिर आप 15 साल के आपकी मतलब आपकी जो एज है वो 15 साल की हो या 15 साल से ज़्यादा की हो, लेकिन 17 साल से कम की होनी चाहिए, 17 साल से कम की होनी चाहिए, राइट। आपकी जो एज है वो 17 साल से कम की होनी चाहिए और 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो आपका मतलब क्या है कि 15 से लेकर 17 के बीच की जो एज है उसका बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, राइट, विदाउट एनी रिलैक्सेशन ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि इतनी डेट से पहले पहले आपका एलिजिबिलिटी जो एज वाला क्राइटेरिया है वो पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसकी बात करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स हु पास क्लास 10th इन एकेडमिक सेशन 2022-23 आर करंटली एनरोल्ड इन क्लास 11th इन एकेडमिक सेशन 2023-24 इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या है मैं आपको समझा देती हूँ, मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसा कि जो SOSC के फॉर्म है वो बहुत लेट निकले हैं और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि SOSC के फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि सभी टीचर सभी स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे जो कि SOSC में अभी हैं फिलहाल, राइट। तो उन सब की जो कहना था वो यही था कि SOSC के फॉर्म नहीं निकलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि बच्चों के मन में ये हो गया था कि SOSC के फॉर्म नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया होगा क्लास 11th के लिए, है ना। ऐसा ही करते हैं भाई, कौन अपनी क्लास को छोड़ेगा, कौन ड्रॉप करेगा एक ईयर को, राइट। तो वो बच्चा भी जो है वो क्या होगा, वो एलिजिबल होगा, लेकिन वो दिल्ली का ही होना चाहिए। आपकी क्लास 10th दिल्ली से पास होनी चाहिए और आप दिल्ली में ही रहते हुए, मतलब आपका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और आपके एडमिशन के टाइम पे प्रूफ आपसे मांगा जाता है। तो जो बच्चा किसी अदर स्टेट का है या फिर उसने किसी अदर बोर्ड से, मीन्स उसने यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से अगर अपना 10th क्लास को पास आउट किया है, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, राइट। अब यहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बात की गई है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपको सब कुछ क्लियर होगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द रिजर्व्ड कैटेगरी शुड हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का हो, ओके, वो उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। सिलेक्टेड applicants will have to submit their certificate at the time of admission, यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी को फिल करते हैं, which means अगर आप OBC हैं, SC हैं या ST है, या फिर कोई बच्चा CWSN के अंदर आता है, CWSN कैटेगरी के अंदर आता है, अगर इन चारों कैटेगरी में से कोई बच्चा किसी कैटेगरी के अंदर आता है, दैट मीन्स आपका सर्टिफिकेट जो है आपसे मांगा जाएगा, राइट। आपसे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऐसा नहीं चलेगा कि आपके फादर का सर्टिफिकेट है और आपका नहीं है तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कान खोलकर सुन लो कि अगर आप OBC, SC, ST या फिर CWSN की कैटेगरी के अंदर आती हैं तो आपसे आपका एडमिशन के टाइम पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और जमा भी कराया जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा भी किसी अदर कैटेगरी को फिल नहीं करेगा अगर वो उसमें नहीं है। तो जो बच्चा जनरल में है उससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता है, ठीक है। इन केस ऑफ OBC ओनली सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली विल बी कंसीडर्ड वैलिड, यानी कि जो बच्चा OBC है और वो बच्चा OBC भी दिल्ली का ही होना चाहिए, इन्होंने साफ कहा है, ठीक है। जो बच्चा OBC है दिल्ली का
वो ही इस कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है उसको मतलब बेनिफिट उठा सकता है, बाकी नहीं। अगर कोई बच्चा हरियाणा का है या बिहार का है, यूपी का है, पंजाब का है, किसी अदर स्टेट का है और यहाँ पे आके रहने लग गया है दिल्ली में कुछ सालों से, और उसके पास जो सर्टिफिकेट है, उसका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, अगर वो किसी अदर स्टेट का है तो वो माना नहीं जाएगा, वो आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रोड्यूस देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग विच द एडमिशन ऑफर विल बी कैंसल्ड। अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है, दैट मीन्स आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और काफ़ी सारे बच्चों का हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा है क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर्स, यानी कि सिंस ASOSER स्पेशलाइज स्कूल, और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें मिनिमम आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें क्वालिफाई करना है अपने डोमेन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। इन लाइट ऑफ दिस देयर विल बी अ क्वालिफाइंग स्कोर फॉर ईच स्पेशलाइजेशन, क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है ना कि आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका एक कट ऑफ स्कोर निकलेगा, यानी कि एक कट ऑफ जो है एक मेरिट निकलेगी कि इतने पे हमने लगा दी, अगर इससे ज़्यादा किसी बच्चे के नंबर आए हैं तो ही वो एडमिशन ले सकता है, या फिर अगर इतने नंबर किसी बच्चे के आएंगे तो वो ले सकता है। अगर इस नंबर से कम किसी बच्चे के आता है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता, और मेरे ख्याल से इतने बड़े हो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और इन्होंने एक चीज़ और बोला है, क्या बोला है, नोट मतलब कि ज़रूरी है पढ़ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कट ऑफ, द एडमिशन कट ऑफ विच इज़ द लास्ट स्कोर पॉइंट एट विच एडमिशन विल बी गिवन टू अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द availability of seats, and qualifying cutoff which is the minimum marks our candidate needs to score to eligible for admissions। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कट ऑफ है वो 2 टाइप्स की होती है, राइट। एक आपकी एडमिशन की कट ऑफ होती है जो कि आपकी लास्ट स्कोर पॉइंट होता है, मीन्स आपका जो निकल गया है दैट मीन्स आपका इतना ही रहने वाला है, राइट, और इससे ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं होगी और आपका इसी में एडमिशन हो जाएगा। और एक कट ऑफ आपकी होती है जो आपके नंबर आपको बताए जाते हैं कि आपने इतना कर लिया, या फिर एक कट ऑफ होती है कि क्वालिफाइंग होती है कि इतने नंबर तो लाना ही है। अगर इतने नंबर नहीं लाए, मान लो कि अगर आप 90%, मैं एज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, अगर आप 90% नहीं लाए हो तो आपका सिलेक्शन जो है किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया है। रिजर्वेशंस की बात करें तो अगेन जैसा सबके लिए होता है, ओबीसी के लिए 27% जो सीट्स हैं वो होती है, एससी के लिए 15 होती है, एसटी के लिए 7.5 होते हैं, और CWSN के लिए 3 होती है, 3%, राइट। नेक्स्ट इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ सीट्स शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया है। इन द केस the number of applications or number of students who have scored the eligibility cutoff for a given category is lesser than the number of several reserved seats for the category, the remaining seats will be allocated to the next reserved category as per government of NCT नॉर्म्स। ओके, तो इन्होंने सब कुछ बताया, और देखो ज़्यादा कुछ होगा तो डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ अपना बाद में सब बता देती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है तो उसके लिए ओनली 50% सीट्स हैं, यानी कि 50% सीट्स आपकी जो है वो ओनली प्राइवेट के लिए नहीं है, वो आपकी क्या है, वो आपकी होती है गवर्नमेंट के लिए। जो बच्चा 10th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है उसके लिए 50% सीट्स जो है वो पहले से रिजर्व्ड हैं, और बाकी की जो 50% सीट्स होती हैं उनमें कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा ले सकता है, मतलब प्राइवेट वाला लेगा या गवर्नमेंट वाला लेगा, वो सब कुछ आपका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली लगता है, राइट। और इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स बताई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपना ध्यान रखो। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये आपकी जून 13, 2023 यानी कि आज की डेट में जो कि मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि वीडियो कल अपलोड हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन बना रही हूँ मैं 13 जून को ये। और क्लोजर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी कि कब क्लोज हो जाएंगे, तो आपके 27 जून को हो जाएंगे बच्चों, सुन लो इस बात को, और अपने फॉर्म जो है वो फिल कर दो जिसको भी SOSC में जाना है। लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन दी फॉर्म, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है वो भी लास्ट डेट 27 जून है, यानी कि कोई भी करेक्शन के लिए अलग से विंडो ओपन नहीं होगी, तो अपनी सारी चीज़ अच्छे से करके रखो, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, इन्होंने कहा है कि लास्ट वीक ऑफ जून में, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जून के लास्ट वीक में आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। राउंड 1 ऑफ एग्जाम्स, यानी कि जो एग्जाम्स है उसका राउंड 1 जो एग्ज़ाम होगा वो भी लास्ट वीक ऑफ जून में होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि मेरे ख्याल से देखो, मेरे को जैसा लग रहा है ऑल ओवर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई तक सब खत्म हो जाएगा, जुलाई के महीने में आपका
सब खत्म हो चुका होगा और अगस्त में आपको आपके स्कूल में बुला लिया जाएगा जिसका सिलेक्शन होगा। ठीक, एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आपका स्टेप वाइज जो है फिल करना है, तो इसको आप सभी देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से। और फिर आप सभी यहाँ से इसको क्या करेंगे, आपने सब कुछ जब आप इस सब को पढ़ लेंगे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे नहीं पढ़ रही हूँ मैं। बस इतना सब आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद आपको क्लिक टू हियर करना है कि आगे का प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो ऐसे क्लिक किया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा पोर्टल। फिर सीधे आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, एप्लीकेंट फुल नेम, जो भी आपका सरनेम के साथ नेम है उसे डाल देना। योर नेम मस्ट मैच टू योर नेम मेंशन इन आधार कार्ड। हाँ, इन्होंने कहा है कि आपका जो नेम है वो आपके आधार कार्ड में जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। या फिर आपकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं क्लास 10th का जो होगा ना, जो आपका नाम क्लास 10th की मार्कशीट में है वही नाम आपका इस फॉर्म में फिल होगा। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, सरनेम में मिस्टेक करते हो, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद जेंडर यानी कि लिंग आपको अपना फिल करना है। जेंडर में मेल हो तो मेल करो और फीमेल हो तो फीमेल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर। ओके, कृपया अपना जेंडर चुनें। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पूरा सुनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यानी कि फ़ोन नंबर फिल करना है जो कि आपका चल रहा है इस टाइम पे, मतलब बंद नहीं है। ईमेल आईडी जो आप डेली बेस में यूज़ करते हो और आपकी सही तरीके से चलती है उसको फिल करना है और कुछ भी गलत नहीं करना है क्योंकि करेक्शन विंडो आपको नहीं मिलेगी। पिन कोड आपको अपने एड्रेस का पिन कोड, जैसे कि होता है ना कि 1100 और समथिंग करके 2 डिजिट का और होता है दिल्ली का पिन कोड, तो वही आपको यहाँ पे अपना फिल कर देना है। ओके, और फिर इन्होंने पूछा है कि विच क्लास डू यू वांट टू अप्लाई, यानी कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि हैव यू पास क्लास 10th इन एकेडमिक ईयर, क्या आपने अपनी क्लास 10th को पास कर लिया है। ऑब्वियसली सब बच्चों ने कर लिया होगा जो भी इस फॉर्म की वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तो वो सब इसको येस पर टिक करके यहाँ से सबमिट करेंगे। क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद का प्रोसीजर मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैं जो सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं नहीं कर सकती हूँ और उसके बाद कुछ आएगा ही नहीं, वो ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में आपको अपने फोटोग्राफ्स, अपनी साइन वगैरह वो सब डालना है, वो आपका काम है, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ से, इस वीडियो से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या रिजर्वेशन है आपकी, और इम्पॉर्टेंट डेट्स सब कुछ बताया है मैंने आपको। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी रही हो ना, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उन्हें भी सब कुछ पता चल जाए। और आप सभी अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, कोई भी दिक्कत है वहाँ पे जाके DM करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो चाहिए हो तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। और आप सभी मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।